हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूं आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। जय जैन बंधुओं, आज हम मौजूद हैं परम पूज्य जगत पूज्य परम सुधासागर जी महाराज, मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के प्रेरणा से और उनके निर्देशन पर बनाए गए इस तीर्थ क्षेत्र, पुराना तीर्थ था लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा से यह भव्य विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। हम तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर हैं, जिसे हम बिजोलिया पार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि यह जो पूरा तीर्थ क्षेत्र है इसकी क्या वैभव है, किस तरह से ये तीर्थ क्षेत्र बनाया गया, क्या इसका इतिहास है, क्या कुछ बातें रही हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है बुंदेली चैनल में आपका। क्या कुछ इसका इतिहास रहा है तीर्थ क्षेत्र का, कितना पुराना है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? मैं पकड़े रहूँगा। सभी को जय जिनेंद्र बंधुओं। पार्श्वनाथ भगवान की ये किबलक ज्ञान भूमि है और इसी भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ ने मुनि अवस्था में, जब भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में थे, आज से करीब 3000 से कुछ कम वर्ष पूर्व, तो मुनि पार्श्वनाथ ने इसी भूमि पर रेवा नदी के किनारे भीमा वन में 98 दिन तक महातप करके किबलक ज्ञान प्राप्त किया था। और इंद्रों ने आकर इसी भूमि पर प्रथम समोशरण की रचना की थी और उस प्रथम समोशरण में भगवान पार्श्वनाथ की प्रथम देशना की थी। ये यहाँ का बहुत संक्षिप्त में इतिहास मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर जो रेवा नदी है उसके किनारे मुनि पार्श्वनाथ ने कमठ के जीव द्वारा जो उपसर्ग किया गया था वो इसी भूमि पर हुआ था। और प्रमाण, इस बात के प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद है कि भगवान पार्श्वनाथ ने मुनि अवस्था में इसी भूमि पर 98 दिन तक महातप किया था और अंतिम 7 दिनों में कमठ के जीव द्वारा किया गया उपसर्ग सहन करके किबलक ज्ञान प्राप्त किया था। प्रमाण बता रहा हूँ। पहला प्रमाण है विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जो करीब 1000 वर्ष पुराना है और उस शिलालेख में भगवान पार्श्वनाथ की 10 भव का वर्णन लिखा गया है प्राकृत भाषा में। 192 श्लोक प्राकृत भाषा में उस शिलालेख में लिखे हैं और पूरे भगवान पार्श्वनाथ की 10 भव का पुराण उस शिलालेख में लिखा हुआ है। और अगर कोई प्राकृत भाषा का जानकार हो, आप उस शिलालेख को आज भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा शिलालेख पढ़ने में आता है, 1000 वर्ष पुराना होने से थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन आज भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई प्राकृत भाषा का जानकार हो तो उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। दूसरा प्रमाण बता रहा हूँ, कमठ के जीव ने मुनि पार्श्वनाथ पर जो उपसर्ग किया था और उपसर्ग के समय जो बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी थी वो शिलाएं भी आज यहाँ विद्यमान हैं। आप लोग रेवा नदी के किनारे वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे 1.5 किलोमीटर के एरिया में वो शिलाएं ऐसे बिछी हुई है जैसे अपन थाली में बर्फी काटते हैं। और तीसरा प्रमाण और बता रहा हूँ, एक प्राकृतिक नाग नागिन का जोड़ा, भगवान पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प और उन शिलाओं पर बना हुआ है एक प्राकृतिक नाग नागिन का जोड़ा। किसने बनाया, कब बना, कैसे बना, किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी आप वहाँ देखेंगे एक प्राकृतिक नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ है। तो वहाँ जरूर जाएं और सभी लोगों से निवेदन है एक बार जरूर तपोदय तीर्थ बिजोलिया पे पधारें और भगवान का अतिशय यहाँ आकर स्वयं अपनी आंखों से देखें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी पंडित जी, कुछ विवाद की स्थिति भी यहाँ पर रही है। यहाँ हिंदू और जैन समाज का झगड़ा हुआ था सन 1955-56 में और 12 वर्ष तक ये क्षेत्र ऋषिवरी में रहा हुआ है और गवर्नमेंट का आदमी यहाँ रहता था और अपने को एक आदमी जैन समाज का था, एक आदमी वैष्णव समाज का था और वो अपनी पूजा पद्धति से भगवान की पूजा अभिषेक करते थे। लेकिन 12 वर्ष बाद हाई कोर्ट ने जैसे ही जैन समाज ने प्रमाण दिया शिलालेख का, जिस शिलालेख में 192 श्लोक लिखे हुए हैं भगवान पार्श्वनाथ की 10 भव का पूरा पुराण, और उस शिलालेख के आधार पर ये क्षेत्र हाई कोर्ट द्वारा अपने जैन समाज के पक्ष में उनने फैसला दिया और तब से ये अपने जैन समाज के पक्ष में है और अपन जैन समाज, दिगंबर जैन समाज आज यहाँ सेवा ससुरा कर रहे हैं। और बहुत बड़ा क्षेत्र परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर बहुत उन्नति हो चुकी है और आज पूरे विश्व में तपोदय क्षेत्र बिजोलिया का नाम महाराज श्री के आशीर्वाद से चल रहा है। तो सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर यहाँ पधारें और भगवान की किबलक ज्ञान भूमि पर दर्शन करके। पंडित जी, ये जो प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है, ये भी कुछ अलग है। कितने फीट की है, ये होती है, किस तरह की है? विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है 27 रुतंग पद्मासन प्रतिमा। इससे बड़ी प्रतिमा अभी तक विश्व में कहीं नहीं मिली है।
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम यहाँ आई थी जब परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। और उस चातुर्मास के समय उस टीम ने ये सर्टिफिकेट, ये लगे हुए हैं दीवार पर, दिखा दो भैया कैमरे में, ये सर्टिफिकेट लगे हैं, ये सर्टिफिकेट दिए हैं कि महाराज जी इससे बड़ी प्रतिमा हमें अभी तक कहीं नहीं मिली है। पहाड़ों में खुदी हुई तो है और खड़गासन तो बहुत सारी है, लेकिन अलग से वेदी पर विराजमान एक ही पाषाण की 27 फुट उतंग पद्मासन प्रतिमा अभी तक कहीं नहीं मिली ये है। प्रतिभा पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित की गई, जी। प्राचीन है। नहीं, ये परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज द्वारा 2020 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और भी कितनी प्रतिमाएं यहाँ पर है, कितने प्राचीन मंदिर हैं इस क्षेत्र में? ये मंदिर करीब 1226 संवत का है, मतलब 850-900 वर्ष पुराना एक क्षेत्र है। और यहाँ पर जो अतिशय है वो ये है कि आप एक पुराने मंदिर में देखेंगे एक शिखर नुमा छोटी वेदी बनी हुई है और शिखर बना हुआ है। उसमें पहले बताते थे कि यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा निकली, लेकिन जब मुगलों का आतंक हुआ था उस समय वो प्रतिमा या तो किसी ने कहीं दबा दी या कहीं चोर ले गए, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वो प्रतिमा नहीं है। लेकिन महाराज श्री ने ऐसी प्रतिमा वहाँ विराजमान करवाई है कि आज कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रतिमा नहीं है, उसी प्रतिमा को। और ये भारत की पहली प्रतिमा बनी थी, उसके बाद तो और बहुत सारी प्रतिमाएं बन गई, लेकिन ये जो प्रतिमा है उस समय पहली भारत की प्रतिमा थी। और यहाँ जो पुराने एक मूल मंदिर और 4 देवरी हैं चारों तरफ, ये पुराने मंदिर आज भी उसी स्थिति में है, मतलब 850-900 वर्ष पूर्व जो बने थे, केवल मात्र उसका जीर्णोद्धार कराया गया है। बाकी वो मंदिर उसी शैली में बने हुए हैं और उनमें और किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। और ये जो अतिशय तीर्थ क्षेत्र है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भगवान पार्श्वनाथ की ये तपोभूमि है। और ये जो बिजोलिया पार्श्वनाथ है, अब तपोदय तीर्थ के नाम से परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की कृपा से, उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से यह क्षेत्र डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है और पूरे विश्व में इसकी ख्याति है। हम भी आज पे अपील करना चाहेंगे कि इस क्षेत्र पर जरूर आएं, दर्शन करें। और जी प्रमाण मिलते हैं, भगवान पार्श्वनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, इस चीज़ के यहाँ प्रमाण हैं। और जगह भावना सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग जिनकी जहाँ भावना हो, लेकिन यहाँ आज भी प्रमाण मिलते हैं। और इस भूमि पर कम से कम 20 बार पूरे भारत की जो विद्वत लोग हैं, विद्वत परिषद के मेंबर हैं, सभी लोगों ने यहाँ 20 बार यहाँ विद्वत परिषद की संगोष्ठी हो चुकी है। और सब विद्वतों ने एक स्वर में ये माना है कि ये भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान भूमि। मतलब ये है कि ये जो तीर्थ क्षेत्र है, ये एक ऐसा प्रमाणित तीर्थ क्षेत्र है जो जैन धर्म की पताका को पूरे विश्व में फैलाने का काम करता है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ पर जो उपसर्ग हुआ उसके प्रमाण भी मिलते हैं। भगवान का केवल ज्ञान यहाँ पर हुआ, केवल ज्ञानी भूमि है, उसके प्रमाण भी मिलते हैं। पंडित जी ने हमें इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। तो भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन करने के लिए बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र जरूर पधारें। आशीष तूफान, ATN बुंदेली, नमस्कार।